सर नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी। सर ये जो याचिका डाली गई है 1194 बसें जो है यहाँ डाली गई, किस तरीके से अब डाली गई और क्या ये पूरा मामला? ये मंडे को दाखिल कर दी और इसमें मैंने ये कहा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट है, इट हैज बीन मिसयूटिलाइज्ड, misappropriated funds of public exchequer, not for the cause of people of Haryana, but for the personal gains of their political bosses and political mileage for their government. ये परमिसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरी 4th रिट है सीएम सैनी साहब के ऊपर और वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं और उसको वायलेट कर रहे हैं। ये कहाँ का प्रावधान है? अगर है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, इसका आना चाहिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज ऑफ पावर या करप्ट प्रैक्टिस जो ये मैं मान के चलता हूँ ये की है सैनी साहब की रैली में, जींद की जो हुई है, उसमें हरियाणा के लोगों तक कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ है? जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये आते हैं उसको फायदा हुआ है, या इनको पर्सनल फायदा हुआ है, या इनके मंत्रिमंडल को खुद को फायदा हुआ है? ये मैंने कहा है। अगर इन्होंने ये काम किया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, इन्होंने पब्लिक फंड का दुरुपयोग किया है जो कहीं भी किसी भी तरह से माननीय नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इसका संज्ञान ले, ये मैंने कहा है। सर कब है इसकी तारीख वगैरह कम दी है? अभी तो यहाँ हाईकोर्ट में यही बात चल रही है, ई फाइलिंग करो, पेपरलेस करना है। ई फाइलिंग के साथ हार्ड कॉपी भी लेते हैं, तो ई फाइलिंग का जो एडिशनल बर्डन है वो एडवोकेट्स के ऊपर शिफ्ट किया है। अगर ई फाइलिंग ये परमिट करते हैं तो ई मेल क्यों नहीं परमिट करते? इसके लिए क्यों और किस वजह से ये काम नहीं करते? इस वजह से ये लेट हो सकती है। तो अभी डेट वगैरह नहीं आई? अभी डेट नहीं आई क्योंकि अभी ये स्क्रूटनी में ही है। फ्राइडे की डेट आ सकती है या मंडे की आ सकती है। सर अगर याचिका की बात करें आपकी तरफ से लगाई गई है किस? मैंने अपने नाम से लगाई है, मैं याचिका लगाता रहता हूँ। ये सैनी साहब के ऊपर मैंने 4th याचिका, 4th पिटीशन जो है इस माननीय न्यायालय में दी है। तो क्या उम्मीद करते हैं किस तरीके से? देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या सोचता है और किस हिसाब से लेता है, देखना पड़ेगा। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स हैं, करप्ट प्रैक्टिस हैं और मोटर व्हीकल की जो एक्ट है उसकी उल्लंघना है और ऐसी कई और चीजें हैं। अगर मैंने ये बात कही है तो इसका मतलब ये है कि इतनी वायलेशंस होने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाने के काबिल है या नहीं, या इसको घर पे जाना चाहिए, ये बात देखने को है।